नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री से संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री ने की शिष्टाचार भेंट। राजस्थान में उपलब्ध औद्योगिक अवसरों और निवेश अनुकूल नीतियों पर हुई विस्तृत चर्चा। युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख। राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती संबंधी 2 साल का कैलेंडर किया जारी। हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति के लिए चलाया जा रहा मानस अभियान। विद्यार्थी ले रहे नशे को समाज से दूर करने की शपथ। आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री श्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ भारत संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग, व्यापारिक अवसरों और रणनीतिक साझेदारी पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही राजस्थान में उपलब्ध औद्योगिक अवसरों और निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये समझौता ज्ञापन राजस्थान में रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रगति और समग्र समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक आयोजित होने वाली 70 भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आवेदन, परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन समेत विभिन्न बिंदुओं की तिथिवार घोषणा की गई है। कैलेंडर के अनुसार 2024 में अक्टूबर से दिसंबर तक 11 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। राजस्थान में अगले 2 साल में परीक्षाएं कब होंगी और उनके परिणाम कब जारी होंगे, इसका संपूर्ण विवरण इस कैलेंडर में निहित है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसियों को भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी करने और जल्दी परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए थे। इसी निर्देश की पालना में कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को अपनी भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। मुख्यमंत्री का ये ऐतिहासिक कदम सराहनीय और ऐतिहासिक है और राज्य के युवाओं ने इसकी प्रशंसा की है। उनका कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के सपने साकार होंगे। राज्य सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के विकास को गति देने की दिशा में काम कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राइजिंग राजस्थान से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरह से काम को, गति को आगे बढ़ा रहे हैं, राजस्थान के लिए उत्थान के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। बजट में भी अच्छा प्रावधान किया उन्होंने और राइजिंग राजस्थान में भी युवाओं के लिए यहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए अनेक इन्वेस्ट ला रहे हैं और ईआरसीपी की योजना के तहत हर खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने के लिए भी अब तक तकरीबन 1 लाख की वैकेंसीज निकाली है और उनका लक्ष्य है कि हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के हित में लगातार कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आज से शुरू हुई समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा दिवस के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण और द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अंदर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि परीक्षार्थी को अब निवास स्थल के साथ ही कोचिंग संस्थान या तैयारी स्थल से परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क यात्रा की शिथिलता प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा परीक्षार्थियों के आवागमन में सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। इस निर्णय से युवाओं को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुगमता होने के साथ ही आर्थिक राहत भी मिल सकेगी। हमने 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक वो आ सकते आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई उनको और वही आने वाले भविष्य हमारे लिए जी, इसलिए हमने रोडवेज में ये सुविधा की है कि वो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में आ जा सकते हैं। इसलिए
मैं मानता हूँ और भी प्रयास हम रोडवेज में कर रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में भी अभी बसें चलाई है कम किराया करके, जिससे कि यात्री भार बढ़े और हमारी जो रोडवेज का आर्थिक बोझ है वो कम हो सके। इसलिए हमने अनेक नवाचार करते हुए रोडवेज में अनेक प्रकार से नवाचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें हम आगे जाकर सफलता हासिल करेंगे। उदयपुर जिले में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। उदयपुर प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई। प्रभारी मंत्री श्री मीणा सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने लगाई गई प्रमुख उद्योगों की विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए कार्यों की सराहना की। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्यमियों के निवेश को समृद्ध व सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम व विदेश दौरे करते हुए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास की विपुल संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने सोमवार को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ग्रामीण विकास विभाग के तहत आयोजित दीपावली मेले का उद्घाटन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में फीता काटकर और गणपति जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। श्रीमती गुहा ने मेले में आई महिला सदस्यों से स्टॉल्स पर प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी ली और हस्त निर्मित समस्त उत्पादों को सराहा। दीपावली मेले का आयोजन 21 से 27 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान परिसर जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस दीपावली मेले में विभिन्न जिलों की संस्कृति, परिधान, भाषा और पारंपरिक उत्पादों का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। दीपावली मेले में प्रदेश के समस्त जिलों से 65 स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य अपने उत्पादों को प्रदर्शित और विक्रय का कार्य कर रही हैं। ये दीपावली मेला ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए एक प्रमुख पहल है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति के लिए मानस अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले में विभिन्न गतिविधियों के जरिए आमजन और विद्यार्थियों को नशा न करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट के भू अभिलेखागार में जिला स्तरीय विषय विशेषज्ञ वार्ता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने मंच से भाषण और नाटक के जरिए नशा छोड़ने और छुड़वाने के लिए अपील की। इस दौरान मानस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर शिक्षिका और विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मानस अभियान के अंतर्गत जिले के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के विषय विशेषज्ञों से संवाद करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी को नशा न करने की शपथ भी दिलाई गई। जिले के लिए भी अच्छी बात है कि लोग नशा मुक्ति के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें सहयोग दे रही हैं और हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम नशा मुक्ति के समर्थन में एक बहुत अच्छा वातावरण बनाएंगे और इस बुराई को समाज से दूर कर ही दम लेंगे। मैं कक्षा 11 कला वर्ग की छात्रा हूँ। मेरा नाम पूजा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज हमारे विद्यालय में मानस अभियान को लेकर हमें बताया गया था कि मतलब इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब आज के वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है वो इस दलदल में दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है और वो इसका सेवन इतना कर रहे हैं जिससे कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी को बहुत नुकसान हो रहा है। यही है कि कोई भी नशा ना करे और हम भी यही कोशिश करेंगे कि सभी लोग इस नशे को छोड़ें और अपने घर परिवार को सुखी रखें और समाज में अपनी इज्जत बनाए रखें। वहीं आज समान पात्रता परीक्षा देने आए छात्रों ने भी नशा न करने की शपथ ली। मैं मुकेश कुमार और आज हनुमानगढ़ में सीटी का जो सेकंड पारी का द्वितीय पारी है इसमें मैं पेपर देने आया हूँ और मैंने ये मानस अभियान का ये फ्लैक्स लगा हुआ देखा तो मैं इससे प्रेरित होकर मैंने ये स्कैन किया और इस स्कैन के माध्यम से मैंने शपथ ली और नशा न करने की शपथ ली। और मेरा हनुमानगढ़ जंक्शन में आज सीईटी द्वितीय पारी में एग्जाम था और मैंने अपने सेंटर के ऊपर नशा मुक्ति मानस अभियान का ये जो स्कैनर लगा देखा है उसको स्कैन किया और मैंने नशा न करने की शपथ ली। और मैं अपने सभी दोस्तों और स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ते हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।